बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। चलिए ऐसे में बताते हैं आपको कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स में दांव लगाया है। निफ्टी में 100 और निफ्टी बैंक में 250 अंकों का दायरा नजर आया। बाजार में रिलायंस का दम देखने को मिला। ये शेयर 3 हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय स्टेट बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक में जमा दरों में 0.25% तक बढ़ोतरी की है। बल्क डिपॉजिट पर दरें 0.75% बढ़ाई हैं। इसके साथ ही बैंक ने कर्ज भी महंगा करते हुए सभी अवधि के लेंडिंग दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की है। ऐसे में आज किन दोनों स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, चलिए आपको बताते हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स, इस फाइनेंशियल शेयर में डीलिंग रूम्स में खरीदारी की राय दी गई है। डीलर्स ने इस स्टॉक पर BTST स्ट्रैटेजी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें 750 से 760 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वादा में नई खरीदारी देखने को मिली है। इसमें ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा है। बलरामपुर चीनी, दूसरे स्टॉक के रूप में घरेलू फंड्स ने इस चीनी स्टॉक में खरीदारी की है। HNIs ने भी शेयर में खरीदारी की है। डीलर्स के मुताबिक शेयर अगले कुछ दिनों में 4 से 5% तक चढ़ सकता है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।